पत्थरों से बने उपकरणों तथा औजारों का उपयोग किया जाता है। नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मुद्रण काल के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीनी। तो ये थे आपके चीनी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सभी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, लोथल या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सिंध सभ्यता की विशेषता है विशाल स्नानागार, अन्नागार, धार्मिक जीवन या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी के साथ। अगला, नवपाषाण काल के मनुष्य किसकी पूजा करते थे? शिव की, माता देवी की, विष्णु की या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माता देवी की। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कांस्य युग किस धातु से संबंधित है? ये आपके तांबा से, लोहा, टिन या जस्ते से। तो ये किससे संबंधित है? ये तांबा से संबंधित है। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई 55 मीटर, 33 मीटर, 12 मीटर, 7 मीटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 55 मीटर। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? नील नदी घाटी में, सिंध नदी की घाटी या आपका यांगटी सिक्यांग नदी या दजला फरात नदी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दजला फरात। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पिरामिड संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से या क्रीट की सभ्यता से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या काली बंगा में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये विकल्प मोहनजोदड़ो। हम ए से साथ चले जाएंगे। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। अगला, दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, किस हड़प्पा स्थल सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है?
कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली, चंद्रभूतोड़ो से, मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से मिली। तो किस स्थल से मिली है? तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला, संसार का पहला पालतू पशु था घोड़ा, कुत्ता, गाय या बकरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पहिए का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या धातु काल। तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका नव पाषाण काल। हम चले जाएंगे सी विकल्प के साथ। अगला, पिरामिड किस देश से हैं? यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मिस्र। हम चले जाएंगे आपके सी विकल्प के साथ। अगला, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? उत्तर पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग या ताम्र पाषाण युग में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आग की खोज। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, महापाषाण से तात्पर्य धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या समाधियों से। तो महापाषाण से क्या तात्पर्य? तो ये आपके समाधियों से। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ या उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, गुजरात में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बंगाल में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राजस्थान। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, मिस्र में, यूनान में या भारत में। तो ये हुआ आपका चीन में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय। कौन सा सहयोगी जानवर था आदि मानव का? तो ये था आपका कुत्ता। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कन्फ्यूशियन किस देश का रहने वाला था? मिस्र का, भारत का, चीन का या सऊदी अरब का। तो ये आपका चीन सही हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आखेट। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ।
अगला, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार या कोषागार। तो सबसे बड़ी इमारत क्या थी? ये थी आपकी स्नानागार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।